नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे वाल्ट डिज्नी की। वाल्ट डिज्नी की जीवन यात्रा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक एक करके बात करेंगे। उससे पहले मैं कहानी सुनाता हूँ वाल्ट डिज्नी की। ये हॉलीवुड में एक्टर बनना चाहते थे। इन्होंने 19 साल की उम्र में कार्टून कंपनी खोल ली थी, लेकिन एक भी कार्टून नहीं बिका। पैसे की कमी हो गई। न तो इनके पास खाने के पैसे थे, ना ही किराए के पैसे थे। कुल मिलाकर इनको दोस्तों के पास रहना और खाना पड़ा। जीवन में सिर्फ और सिर्फ ये अभाव का ही सामना करते रहे। हर तरफ से इनको निराशा हाथ लगी। एक न्यूज़पेपर कंपनी में नौकरी भी मिली, तो वहां से भी इनको ताने मार कर के अपमानित करके निकाल दिया गया। कुल मिलाकर जब हर तरफ से निराशा थी, तब इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिससे इनकी जीवन यात्रा ही बदल गई। 5 दिसंबर 1901 को शिकागो में जन्मे वाल्ट डिज्नी सबसे अलग और अनोखे शौक रखते थे। इनका शौक था कार्टून बनाना। सिर्फ 8वीं तक की पढ़ाई कर सके थे। हाई स्कूल में सिर्फ एक ही क्लास पढ़े थे, क्योंकि 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गई। रेड क्रॉस के लिए इन्होंने एम्बुलेंस के ड्राइवर का काम किया। सेना में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन कम उम्र होने के कारण नहीं हो पाए। इन्होंने उसके बाद शिकागो एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट के नाइट क्लास में एडमिशन लिया। 19 साल की उम्र में इन्होंने अपनी एक कार्टून कंपनी खोल ली। दुर्भाग्यवश उनका एक भी कार्टून नहीं बिका, और जितनी इनकी जमा पूंजी थी, जितनी इनकी सेविंग थी, सब बर्बाद हो गई। आर्थिक तंगी आ गई। खाने के पैसे नहीं थे, किराए के पैसे नहीं थे। दोस्तों की कृपा पर अपना जीवन बिताने पर मजबूर हो गए। कुल मिलाकर एक आर्थिक संकट था, जो 22 साल की उम्र तक अनवरत चलता रहा। और 22 साल की उम्र में इन्होंने एक न्यूज़पेपर में नौकरी कर ली। न्यूज़पेपर की नौकरी ठीक ठाक चल ही रही थी, तभी इन्हें आलसी और निकम्मा बोलकर जॉब से निकाल दिया गया। अपमानित किया गया, बेइज्जत किया गया। 25 साल की उम्र में इनको फिर से लगा कि अपनी कार्टून की कंपनी फिर से बनानी चाहिए, और वो कार्टूनिस्ट का कीड़ा इनके अंदर पहले से ही था। सो इन्होंने अपने गैराज को ही स्टूडियो में बदल दिया। एलिस इन वंडरलैंड से इनको थोड़ी सी सफलता मिली, लेकिन वो सफलता बहुत छोटी थी। 1928 में जो इनके पार्टनर थे, उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। अब उस घटना की बात करते हैं जिसने इनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। कार्टून बनाने का इनको बहुत शौक था। एक दिन चलती ट्रेन में इन्होंने मिकी माउस बनाया, जो बाद में इनके कंपनी का सिंबल बन गया। यही वो कार्टून है जिसने इन्हें दुनिया में फेमस कर दिया। इसी कार्टून ने इन्हें रातों रात नाम और शोहरत दिला दी। इस कार्टून को आज भी हम हर उम्र के लोग देखना पसंद करते हैं। वाल्ट डिज्नी को मिकी माउस बनाने का आइडिया भी बहुत विचित्र तरीके से आया था। एक दिन ये अपने स्टूडियो में बैठे हुए थे। इनके सामने टेबल पर एक चूहा चढ़ गया, और वो अजीब तरह से व्यवहार करने लगा। उससे इनको आइडिया आया कि मैं चूहे का ही कार्टून बनाता हूँ। फिर इन्होंने मिकी माउस बनाया, और उसी मिकी माउस ने इनको इनके करियर के बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस समय डिज्नी के इनकम का मेन सोर्स जो है, इनके थीम पार्क और इनके मर्चेंडाइज के बिजनेस हैं। डिज्नी का इस समय का इनकम 5 लाख करोड़ के भी ऊपर है। दी वाल्ट डिज्नी कंपनी इस समय मनोरंजन की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। अपने भाई राय के साथ मिलकर के इन्होंने 16 अक्टूबर 1993 में डिज्नी ब्रदर्स कार्टून नाम से कंपनी बनाई थी। शुरुआत में बहुत घाटा हुआ। इतनी हालत खस्ता हो गई थी कि सब कुछ खत्म सा हो गया था। फिर भी हार नहीं मानी, और इन दोनों भाइयों ने जो कंपनी बनाई थी, उसने कमाल कर दिया। सबसे बड़ा इनको साथ मिला मिकी माउस कार्टून का। इसका आइडिया भी इनको ऐसे ही स्टूडियो में बैठे बैठे आ गया था, और जब ये ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, उस समय इन्होंने इसको बनाया था। इसने इनकी किस्मत बदल दी। अब बात करते हैं मार्च 1928 की, जो जब इनकी किस्मत बदली। प्लेन क्रेजी की टेस्ट स्क्रीनिंग जब इन्होंने की, और इस फिल्म में पहली बार मिकी माउस लोगों के सामने आया। 1928 का साल एक तरह से वाल्ट डिज्नी के लिए संकट का था,
क्योंकि इनके पार्टनर छोड़कर चले गए थे। दूसरी तरफ इनकी लाइफ बदलने वाला था, क्योंकि इनका एनिमेशन मिकी माउस कमाल कर दिया था, लगभग सेलिब्रिटी का मुकाम पा चुका था। इसके बाद इन्होंने डोनाल्ड डक, गूफी, प्लूटो, मिनी माउस जैसे बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर बनाए और उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वाल्ट डिज्नी की जीवन यात्रा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहला, डू व्हाट यू लव। पहली चीज जो हम वाल्ट डिज्नी की जिंदगी से सीख सकते हैं कि उनका प्यार था कार्टून बनाने का। वो जीवन में बस वही करना चाहते थे और उन्होंने बस वही किया। अपने जीवन का ज्यादातर समय उन्होंने उसी में लगाया और उन्होंने उसी की बदौलत इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, इतने बड़े बड़े थीम पार्क तैयार कर दिए। वो ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि वो वही काम कर रहे थे जो उनका शौक था, जिससे वो प्यार करते थे। आप भी जिस काम को कर रहे हैं उसी को अपना शौक बना लीजिए, उसी से प्यार कीजिए, फिर देखिए कैसे कमाल हो जाता है। एक बार सोच करके देखिए, सुबह जब आप सो करके उठते हैं तो आप वहां जा रहे हो जहां आप जाना चाहते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं। आपके सपने अपने आप आपके दरवाजे पर चल करके आएंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में रेड क्रॉस के लिए एम्बुलेंस चला रहे थे, उस समय इनके एक दोस्त थे, रे क्राक। उन्होंने आगे चल के मैकडोनल्ड कंपनी बनाया। दूसरी सीख जो हम इनकी जिंदगी से ले सकते हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं उसे सीरियसली लीजिए। ये नहीं कि बस करना है तो कर रहे हैं, उसमें निपुणता होनी चाहिए, वो परफेक्ट दिखना चाहिए। वाल्ट डिज्नी के कार्टून जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनको कितनी परफेक्टली बनाया गया है। उन्होंने जो भी कार्टून कैरेक्टर बनाया वो 100% फोकस दिखेगा, परफेक्ट दिखेगा, उसमें उनका प्यार, उनका मोहब्बत दिखेगा आपको। तीसरा, जो भी काम आप करें उसमें थोड़ा बहुत समाज सेवा, देश सेवा भी होना चाहिए। वाल्ट डिज्नी ने जितने भी कार्टून बनाए, कहानियां बनाए, जितने भी उन्होंने शो बनाए, उन सब में कुछ न कुछ मैसेज होते हैं। जैसे वैल्यू ऑफ लव, वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, वैल्यू ऑफ फैमिली, ये सारी चीजें उनके शोज में, उनके कार्टून में झलकते हैं, उनकी कहानियों में झलकते हैं। सबसे बड़ा मैसेज हमेशा आप अच्छे के लिए सोचिए, या हमेशा सत्य की जीत होती है, इस तरह के मैसेज होने चाहिए। चौथा, कभी भी अपने पहले सफलता से संतुष्ट मत हो जाइए। अब बहुत बढ़िया हो गया, अब आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अब बस चिल करेंगे। अगर आप पहली सफलता से संतुष्ट हो जाएंगे और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वाल्ट डिज्नी ने मिकी माउस बनाया, सफलता मिली, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर बनाए, यहाँ तक कि उनकी जो लेजेंडरी मूवी थी स्नो वाइट एंड दी सेवन वंडर, उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे फीचर फिल्म पर काम किया। सफलता से अगर आप संतुष्ट हो जाएंगे, मतलब अगर आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कंफर्ट जोन आपके टैलेंट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। कंफर्ट जोन आपको अपने टैलेंट का उपयोग नहीं करने देता है और उस टैलेंट का उपयोग करके आप जहां पहुंच सकते थे, उसको वहां तक वो आपको पहुंचने नहीं देता है। आपके टैलेंट को मार देता है, आपको प्रोग्रेस को मार देता है। तो पहली सफलता से संतुष्ट नहीं होना है, और के लिए सोचना है, आगे के लिए सोचना है। पांचवा, कोई भी रुकावट आ जाए, बाधा आ जाए आपके रास्ते में, आप रुकिएगा मत। जैसे कि वाल्ट डिज्नी की जीवन यात्रा है, वो कभी भी नहीं रुके। उन्हें न्यूज़पेपर से धक्के मार कर निकाल दिया गया, आलसी कहा गया, निकम्मा कहा गया, अपमानित किया गया, सब तरफ से उन्हें निराशा हाथ लगी। यहाँ तक कि जो उन्होंने पहली कार्टून कंपनी बनाई, उसका एक भी कार्टून नहीं बिका। फिर भी वाल्ट डिज्नी सतत प्रयासरत रहे, विचलित नहीं हुए, हार नहीं मानी, अपनी नई कंपनी बनाई। उसी कंपनी ने दुनिया में अपना झंडा गाड़ा। डिज्नीलैंड जो कि थीम पार्क है, जहां सभी लोग जाना पसंद करते हैं, और डिज्नी अपने आप में मनोरंजन की अब सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। वाल्ट डिज्नी की कहानी यही सिखाती है कि जिंदगी में उम्मीदों का दामन कभी मत छोड़िए और परिश्रम का पतवार पकड़े हुए कर्तव्य पथ पर चलते रहिए।
आपकी जिंदगी की नाव सफलता के बंदरगाह पर पहुंचना निश्चित है। धन्यवाद।